ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें। आज हम इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं आपसे। पूरे देश से बहुत सारे लोगों के प्रश्नों में एक प्रश्न ऐसा आया है कि हम लोग नशा मुक्ति कैसे कर पाएँ, नशे से दूर कैसे रहें। तो उसके लिए बहुत सारे उपाय हैं, पर कुल मिलाकर ये है कि नशा के लिए कोई औषधि, कोई इलाज कारगर होता है तो वो एकदम ना के बराबर है। नशा आदमी की मानसिकता को पकड़े रहता है। आदमी जब मानसिकता से, विचारों से बदलता है तो ही नशा छूटता है। नशा छोड़ने के लिए सबसे पहले आदमी को अपनी संगति छोड़ देनी चाहिए। संगति का अर्थ है जहाँ वो रहते हैं, जिनके साथ में वो रहते हैं, और जो उनके जैसे कुछ लोग हैं जिनके साथ उन्हें ये सब करने के लिए सरलता होती है, तो ऐसे लोगों को छोड़ करके कुछ 1 महीने या 2 महीने के लिए कहीं अच्छे स्थान पे चले जाएं, कहीं अच्छे तीर्थ में, आश्रम में चले जाएं, अच्छे लोगों में चले जाएं, तो मुझे लगता है 80% तो लाभ मिलता है। मैं दूसरा मार्ग इसमें यह है कि आदमी अपने मानसिक विचारों को बदले। किसी अच्छे महात्मा जो बहुत ही सुंदर व्याख्यान करते हैं, जो नशा मुक्ति पर काम करते हैं, उनके विचारों को सुनें। नशा के परिणामों के बारे में अध्ययन करें। अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने माता पिता, अपना सम्मान, इन सारी चीज़ों को जब आदमी एकांत बैठकर सोचता है तो मुझे लगता है नशा नहीं करेगा। क्योंकि नशा आदमी का सबसे पहले स्वाभिमान खत्म करता है। नशा आदमी का सम्मान खत्म करता है। नशा आदमी का धन, वैभव, शरीर, विचार सब कुछ खत्म करता है, विश्वास खत्म करता है। जिन व्यक्तियों को संसार में नशा करने की नित्य आदत है, उनका समाज में विश्वास नहीं रहता है। लोग उनके वचन को नहीं पालते, उन पर विश्वास नहीं करते। और हम चाहते हैं कि सारी दुनिया आप पर ट्रेस करे, विश्वास करे। आप एक इंसान मानव योनि में आए हैं तो आप तो एकदम भगवान के अंश हैं। तो नशा आपका आहार नहीं, क्योंकि आप जानते हैं नशा को तो मैं कहता हूँ पशु पक्षी आदि भी जंगल में जो चरते हैं वो भी नशेदार वृक्षों को छोड़ देते, वो उनको खाते ही नहीं। वो तो पशु बुद्धि है तो भी ग्राह्य अग्राह्य को वो भी समझता है। जन्म मरण भय डर सब उसको भी आता है अनुभव, आपको क्यों नहीं आता? आप में भी वो सेंस है, पर आप अपनी बुद्धि के कारण आप उन सेंसों को दबाए रखते हैं और जीव इंद्रियों के अधीन होकर, मन के अधीन होकर आप व्यसन में पड़े रहते हैं। कितने परिवार उजड़ गए, कितनी माताएं बहनें रो रही हैं, कितनी पत्नियां रो रही हैं, कितने बच्चे फीस नहीं भर पा रहे हैं, कितना घर में क्लेश होता है। इसीलिए हम आग्रह करेंगे आपसे कि आप नशा मुक्त हों, और उसके लिए आपको चाहिए कि आप सद्विचार, सद्ग्रंथ स्वाध्याय करें। अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो हम आपको औषधि भी देंगे। नशा छोड़ने की औषधि भी हमारे पास है। औषधि का सेवन करें और अच्छे विचार और नियम से शाम को सुबह अध्ययन पुस्तक का करें। अब जब कोई पुस्तक आप पढ़ते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलती है इन दुष्ट कर्मों में। तो जब आप दुर्गुणों से दूर होंगे तो सद्गुण आप ग्रहण करेंगे तो दुर्गुण अपने आप दूर हो जाता है। गंदे पानी में अच्छा पानी का पाइप आप लगा दो, पानी चला दो पंप से, तो गंदा पानी अपने आप ही धीरे धीरे समाप्त हो जाता है अच्छा पानी के प्रेशर से। उसी प्रकार आपके जो ये नशा है, ये दुर्गुण है, ये समाप्त हो जाएगा। मैंने कहा मैं आपको औषधि भी दूंगा, तो मैं आपको औषधि दे रहा हूँ। जिनको गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, शराब, इन सब चीज़ों की लत पड़ गई है, तो उनके लिए मैंने पहले तो आपको उपदेश दिया है कि आप अच्छे विचार, अच्छा स्वाध्याय, अच्छे लोगों में बैठो और अपने मन को थोड़ा सा उसकी इच्छा को मारो। और दूसरा, होम्योपैथी औषधि में आपको दे रहा हूँ, जिसका नाम है चाइना क्यूब। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को 1 घूंट पानी में डालकर लेते हैं तो हम गांजा, भांग, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट और शराब से मुक्त रहते हैं। ये हमारे बॉडी के अंदर निकोटीन को पूरा करती है, यूरिक एसिड को पूरा करती है औषधि, जिसके अभाव से ही हम लोग शराब आदि लिक्विड लेते हैं।
जो अल्कोहल को पूरा करता है। तो ये औषधि से भी वो चीज़ पूर्ति होती है, इसीलिए हमारी इच्छाएं धीरे धीरे इच्छा समाप्त हो जाती है और हम नशा मुक्त हो जाते हैं। आशा करेंगे कि आप अपने परिवार और राष्ट्र और अपने शरीर का ख्याल रखेंगे और आप हमारे विचारों से सहमत होकर अपने आप को बदलेंगे और नशा मुक्त देश बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।